नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो आपका अंगूठा हमें दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा लंबा है, बड़ा सुंदर है। और हस्तरेखा की माने तो ऐसा अंगूठे वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एजुकेशन और लव के मामले में, माने शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में निश्चित ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं और खूब तरक्की भी अपने जीवन काल में करते हैं। ये बहुत अच्छी खूबी इस हथेली में है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे धीरे धीरे एक जौ का आकार, यौ का जो है चिन्ह बन रहा है। ये भी बहुत अच्छा होता है। जो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होती हैं उनके हाथ में ये चिन्ह बनता है। अब यहाँ पे चले बात करें कुछ चीज़ों की। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये मूल है जो इसमें बृहस्पति देवता निवास करते हैं, जो इस ग्रह के मालिक है। ये आपका अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये वीनस का माउंट है। और इसके मूल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी निवास करते हैं। ये उसके ग्रह है। तो ये शुक्र ग्रह है, ये बृहस्पति है, ये देवताओं का गुरु है, ये राक्षसों का गुरु है। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है, ऋषि ग्रह है, और ये द्वितीय ऋषि ग्रह है, आचार्य ग्रह है। ये बृहस्पति भगवान विष्णु से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। जिनका आत्मकारक ग्रह बृहस्पति होता है, भगवान विष्णु की उनके ऊपर कृपा होती है या कहें उनके इष्ट होते हैं। ये शुक्राचार्य भगवान शंकर के जो है शिष्य हैं, जिनके इष्ट देव भगवान शंकर होते हैं, ठीक है ना। उनका शुक्र जो है उनके जीवन में प्रभाव देता है, चाहे बुरा दे चाहे अच्छा दे। अब आपकी हथेली में ये दो चीज़ बताने का कारक भी है, इसके बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपके इष्ट देव को देख लेते हैं हथेली के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये लंबी सी आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। यहाँ से देखेंगे ये आपकी जीवन रेखा है, और यहाँ से फिर ये चलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ से निकल करके ये करियर और धन की रेखा है। ये अर्ध विकसित एक जो है एम की आकृति, अंग्रेजी का अक्षर एम होता है ना, उसकी आकृति बन रही है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि जो आपके आराध्य देव हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगी जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है, शक्ति हैं जो आपके अंदर, वो माँ पार्वती हैं। दुर्गा के किसी भी रूप की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत लक्की रहेंगे। भगवान शिव की अगर आप केवल जब भी टाइम लगे मन ही मन ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये मन ही मन जपते रहे तो आपके लिए ये बहुत लकी रहेगा, बहुत फायदा देगा। और जो काम कभी बनते ही नहीं हैं आपकी, जिनकी सदा चिंता रहती है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में वो चिंता मिट जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे केवल ये भर करने से। लेकिन उल्टा मत करना, ओम नमः शिवाय मत करना, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये आपने जाप करना है मन ही मन। जब भी समय मिले, ऑफिस में समय मिले, गाड़ी में बैठ के समय मिले,
ट्रेन में बैठ के समय मिले, हवाई जहाज में बैठे बैठे समय मिले, तो मौन रह के आपके मन ही मन में ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये जाप चलते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी स्थिति में चीज़ें मिलेंगी। आपकी हथेली में राजयोग भी है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी कुछ चीज़ें खराब हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे शुक्र है आपका, और शुक्र बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसमें रेखाएं भी बन गई है। ये देखो पूरा नुकीला होकर ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूलता है और ये इस प्रकार से चपटना शुरू हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है, तो इसका प्रभाव जीवन में खराब पड़ता है और मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से चंद्रमा पे आ जाती है। ये मस्तिष्क रेखा ठीक है, लेकिन जब ये ग्रह ऐसे बन जाते हैं तो चंद्रमा का उल्टा प्रभाव मन पे पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार आप जो है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही है, और कहीं ना कहीं जो है ये इस चीज़ को दिखाता है। ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, इस समय कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबी रहती हैं, और आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप पाएंगी, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी बात, जब ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से फूल जाता है, तो क्या होता है, किसी चीज़ को लेके व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहा होता है, ठीक है ना। ये तनाव को दिखाता है, ये डिप्रेशन को दिखाता है, ये कार्यों में अड़चन को दिखाता है कि जिस मनसूबे के लिए व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है, वो मनसूबा पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक तो बात कहूँ कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन वो प्रयास आपके सफल होते नहीं दिख रहे हो। जैसे आप ये बाहर हैं, पीआर का कहीं दिख ही नहीं रहा है, और ये मैरिटल लाइफ का मालिक भी है। जब ये बहुत ज़्यादा उभर जाता है और ये जो है कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में शादी जो है अड़चन में फंस जाती है। तो अभी कम से कम 2 से ढाई वर्ष तक दोनों ग्रह अनबैलेंस है, और जब ये दोनों ऐसे हो जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके पास चाहे कितनी अच्छी नॉलेज हो, चाहे कितना अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उसको सही से यूज नहीं कर पाती हैं। ऐसे में अब अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, तो शादी होने में ये देरी का संकेत करता है। शादी होने में देर होती है, देरी का संकेत ये माना जाता है। अगर शादी हो गई है तो दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का बहुत अच्छा नहीं चलता है, उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में संतान को लेके व्यक्ति के जीवन में चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ है धन। धन को लेके भी ये संघर्ष देता है, और उससे भी बड़ी चीज़ सभी प्रकार के जो सुख हैं, जिनको सुख कहते हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति और शुक्र के अनबैलेंस होने पे सुख नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब शुक्र ऐसा हो, बृहस्पति इस प्रकार से हो, तो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। इष्ट कृपा हो तभी मिलता है, वरना सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति को मिल ही नहीं पाता है, सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर दोनों गुरु इस प्रकार से हैं, और आपके जीवन में दोनों इसी प्रकार से हैं, और अभी इसका प्रभाव 2 से ढाई वर्षों तक रहेगा, स्पष्ट दिख रहा है। तो अभी आपको 2 से ढाई वर्षों तक क्या करना है, केवल उपाय करने हैं। इसके बाद ही ये ग्रह अच्छे फल देंगे, और जिस मनसूबा को लेके आप विदेश गई हैं, जो पीआर का मामला है, वो सुलझ जाएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो शादी
की स्थिति है 2.5 साल के बाद या तो शादी हो जाएगी या कहीं ना कहीं इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी बल्कि क्या करना है, उपाय करने हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे सुंदर तरीके से देखें ये, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 35वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का जो है 57वां वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सफलता लेके आ रहे हैं। इन वर्षों का आप भरपूर फायदा उठाएं, निश्चित ही आपका जीवन शानदार चलेगा। अब बहुत अच्छी हथेली है क्योंकि हथेली का ऑरा बहुत अच्छा है, इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुक्र को थोड़ा ठीक करें, इसका उपाय दूंगा, और बृहस्पति को थोड़ा ठीक करें, इसका उपाय दूंगा। क्या दूंगा मैं? एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और एक शुक्र को ठीक करने का उपाय दूंगा। ठीक है ना? सस्ता सा उपाय, बढ़िया सा उपाय दूंगा, सरल सा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, अपने आराध्य से समर्पण माने विश्वास नहीं उठेगा। ये सीधी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली इस प्रकार से इसकी तरफ झुकी हुई है, यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए उसकी इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है और इससे छोटी है। तो जीवन में रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये उंगली देखें तो इस उंगली के पहले पौर तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा जब ये इस प्रकार से पहुंचती है और बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर होता है तो जीवन में हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। अभी जो कठिनाइयों का आप सामना करने पड़ रहे हैं आपको, बस इसकी वजह से और इसकी वजह से है, लेकिन आगे जाके जो एक रानी की तरह आप जीवन जिएंगे वो इसकी तरह से जिएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि जैसा बुद्ध आप देख रहे हैं, बुद्ध इतना सुंदर है कि एक तो ये जितना सुंदर रहता है व्यक्ति जो है ये त्वचा का मालिक है, उतना ही सुंदर उसका चेहरा होता है, क्योंकि ये ऑरा को दिखाता है। होता ना किसी के अंदर ऐसा आकर्षण होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम उसकी तरफ अनायास ये नज़र पड़ती है तो देखते रह जाते हैं कितना सुंदर है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है। दूसरी बात है कि हर तरह की परिस्थितियों को ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता है और समझता है। आप अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। हथेली में बुद्ध का पर्वत बहुत अच्छा है, आपका विकसित अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आगे माहिर हो जाएंगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगी, आपको लाभ होगा। अब 2 चीज़ें हैं आपके जीवन में, जरा ध्यान देखिएगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो जीवन काल के ज़्यादा से ज़्यादा 41 ईयर तक इसमें आपको फ़ायदा है। उसके बाद 42 ईयर तक जो है 42 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस लाखों करोड़ों के आप मालिकिन हैं, ये निश्चित है, लेकिन उससे पहले नहीं है। और जीवन में पार्टनरशिप में व्यापार आपको धोखा देगा, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना, अकेला करना है। व्यापारिक कार्यों में ऐसे लोग जो है बहुत अच्छी स्थिति को पाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये लंबवत खड़ी है, इसके पहले पौर्व तक पहुँच रही है। 40 से अगर आप व्यापार करते हैं, 40 की उम्र से, तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। और अभी भी अगर आप प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी कुछ भी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपको मिलेगा, अधिकारी लेवल का पद मिलेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन काल में हासिल करेंगे, ये निश्चित है। 2 कारणों से।
एक तो आपके अंदर एक चीज़ है कि अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने का, और दूसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके दम पे आप सफल होंगी और बहुत बड़ी एक हस्ती के रूप में आप निखरेंगे, ये निश्चित है। मानी ये बुद्ध का पर्वत और उसकी उंगली बताती है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उसे सदैव याद रखें, और ऐसे ही लोग बनते हैं विश्व के माने जाने, और ये आपकी हथेली में है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये हृदय रेखा है आपकी और इन दोनों के बीच में आ रही है, जरा ध्यान से देखेंगे। और इस पे जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का, सैटर्न माउंट का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों का आपकी हृदय रेखा पे। तो जीवन में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, सोच एकदम पॉजिटिव रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। अब जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है इस पे, तो इसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। सैटर्न का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके कारण आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, इन के प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय अगर देखें तो प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबी रहती हैं, मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी और श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। जीवन की रेखा को देखें तो ये धीरे धीरे भाग्य पे मिलती हुई रेखा से की तरह बढ़ रहा है। तो जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है, फिर जीवन काल के 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय है, बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या कहते हैं इसको कि स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपकी, अपने मन की मालकिन है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी ये दे रहा है, बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस में आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं और उसके कारण जीवन में पछताना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी आपके अंदर कमी है, ये वीकनेस पॉइंट है आपका, इससे बच के रहे। जो भी जीवन में डिसीजन लें बड़ा सोच समझ कर लें, चीज़ों का एनालिसिस करके लें, अपने जो है जो आपको मानते हैं, बड़े हैं आपसे, अच्छी राय दे सकते हैं, उनसे मशवरा करके लें। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में किसी बड़ा निर्णय को लेते हैं तो जीवन में उसके लिए आपको जो है पछताना पड़ेगा, संघर्ष भी बढ़ेगा आपको, और फिर जो है धनहानि भी होगी, और जो उद्देश्य के लिए आप काम करेंगे उस उद्देश्य की पूर्ति होने में बहुत समय लगेगा। तो ऐसा न करें, ठीक है ना। स्वतंत्र विचार रखना, मन मर्जी का होना बात अलग है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति अगर जीवन में आती है मंगल के कारण, तो ये थोड़ा सा जो है बड़े निर्णयों में आपको जो है चीज़ों को बर्बाद करता है, संघर्ष देता है जीवन में। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देखा है। आपका निम्न मंगल अगर देखें और उच्च मंगल देखें, ये बहुत अच्छे हैं आपके। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छा है आपका। हाँ, थोड़ा ये इसके बारे में मैंने बता दिया है। आपका अगर हम शनि का पर्वत देखें, यहाँ पे ज़्यादा उठ गया है, ठीक है ना। ये बेवजह का तनाव देता है जब ऐसा उठता है तो, या कोई ना कोई ऐसा वजह बना लेता है जो तनाव दे, और सुबह उठने में व्यक्ति आलस्य करता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देता है तो आलस्य भाग जाता है, दोबारा नहीं सोता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। अगर आप अपने शुक्र को, अपने बृहस्पति को पुष्ट कर लेते हैं, विशेषकर उसमें भी शुक्र, आपका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, और जो आपकी जीवन में समस्याएं दे रहा है ना, मात्र और मात्र आपका शुक्र दे रहा है, आपका वीनस दे रहा है आपको। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में लग्जरी चाहिए, चकाचौंध चाहिए, ग्लैमर चाहिए और सुख चाहिए, और शादी समय पे हो।
विदेशों में अच्छी खासी जो है एक शख्सियत आपको चाहिए, एक सफलता चाहिए, तो आपको वीनस को ठीक करना है। ठीक है ना, आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है। बुध के बारे में मैंने बता ही दिया है, और बुध पे अच्छी खासी रेखाएं भी उभर रही हैं जो बहुत अच्छा परिणाम देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा यहाँ पे देखेंगे तो हल्का अनबैलेंस है, तो इसकी वजह से कई बार आपका मन गड़बड़ रहता है, कई बार मानसिक परेशानियां ये देता है, और कई बार ये आपको भावुक कर लेता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। कई बार इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना, और मन काम यहाँ कर रहे हैं, मन दूसरी कामों में बिजी है, मन खराब सा हो जाता है, क्योंकि ये प्रयास कर रही हूँ, वो प्रयास कर रही हूँ, वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें दिख नहीं रही है इसके लिए। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होता है तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, और माँ का जो सुख है उसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं, और नींद आने में भी दिक्कतें आती है। फिर हार्मोनल सिस्टम भी व्यक्ति का बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो इन सब को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना है, अब देखिएगा। उसमें से जो चीज़ नहीं कर सकते हैं वो अलग रखिएगा। जैसे दिव्य सूर्य क्रिया है, हो सकता है आप विदेश में हैं, दिव्य सूर्य क्रिया ना कर सकें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। ठीक है ना, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है शुक्र। शुक्र को आपको ठीक करना ही करना है, और इसका जाप से ही ये ठीक होता है, पूजा से ही ठीक होता है। और इसका मैं उपाय आपको दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, जैसे ही ये ठीक हो जाएगा, यकीन मानिएगा आपका जीवन बेहतरीन है, राजयोग आपके जीवन में है। यकीन मानिएगा आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।